हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 आज हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, आप एक बार जाकर उस क्लास को देखिए और उन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आने वाला है। ठीक है, और आप इन फॉर्मूलाज को डेली रिवीजन कीजिए, जिससे कि फाइनल एग्जाम के लिए आपके अच्छे से रेडी हो जाएं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 मीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है। हमें एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है हमें, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल है। ठीक है, तो इसमें हमें एंगल बी राइट एंगल गिवन है, तो हमने यहाँ से लिखा है ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी हमने राइट एंगल ले रखा है। अब बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल मैं आपका ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमें 7 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, ये हमारा बी है, ये ए है एंड सी है। ये हमारे पास गिवन है इतना। अब हमें AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, बेस ये वाली साइड है और परपेंडिकुलर ये वाली साइड है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब इसकी जगह आप वैल्यूज़ रख दीजिए सभी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 24। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, तो हमने 24 का स्क्वायर कर दिया। बी सी की वैल्यू है 7, तो हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। अब इनको जब स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इनको हमने ऐड किया, ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 625। 625 जब निकल के आई तो हम अब देखिए ये हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है 625। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें AC की वैल्यू चाहिए। AC स्क्वायर हमारा निकल के आ रहा है 625। AC की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है, हमें AC मिल गया 25 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो भी साइड्स दी थी हमने उसकी वैल्यू रखी, प्लस किया, 625 हमारी प्लस करके आया, उसका हमने स्क्वायर रूट लेके 25 सेंटीमीटर हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। सबसे पहले आपको साइन ए एंड कॉस ए इस तरह लिख लीजिए। साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है। हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। हमसे पूछा गया है साइन ए एंड कॉस ए। एंगल ए क्या है, ये है, यहाँ पर है, ये वाला एंगल में हमें साइन और कॉस फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल पर। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब फॉर्मूले समझाए थे तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, PVP अपॉन HHB। ये बताया था मैंने आपको। मैंने क्या बताया था आपको, ये फर्स्ट वाली पार्ट जो होता है ये होता है साइन, सेकंड पार्ट होता है कॉस का, थर्ड पार्ट होता है टेन का। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है, सॉरी यहाँ पर मैं आपको दोबारा से अच्छे से लिख देती हूँ, PVP अपॉन HHB। तो फर्स्ट पार्ट आपका होता है साइन, सेकंड पार्ट होता है कॉस, थर्ड पार्ट होता है आपका टेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह लिख लीजिए साइन ए। तो साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, BC है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, यही है ना। अब BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 7, AC की वैल्यू भी हमारे पास है 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 7 अपॉन 25। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कॉस ए। तो कॉस क्या होता है, सेकेंड वाली वैल्यू देखिए, ये वाली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायग्राम में देखिए बेस हमारा क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो हमने ये राइट डाउन कर लिया। AB की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 24 और AC की वैल्यू है हमारे पास 25। तो इसको हमने लिख लिया। तो अब हमारे पास कॉस ए और साइन ए दोनों की वैल्यू आ गई, साइन ए एंड कॉस ए दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 7 अपॉन 25 और कॉस की वैल्यू निकल के आई है कॉस ए की 24 अपॉन 25। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसमें हमें फाइंड आउट करवाया है साइन सी एंड कॉस सी।
ठीक है, साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, अभी तक देखिए हमने जब अपना ट्रायंगल बनाया था तो यहाँ पर ए लिया था, अब लेकिन हमें सी एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पर हम सी लेंगे। ठीक है, क्लियर है। और राइट एंगल तो हमें बी पर ही बनाना है, यहाँ पर हमने सी ले लिया तो ऊपर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, हमारा ये इस तरीके से ट्रायंगल रेडी है। अब जो भी हमें गिवन है उनको तो हमें रखना ही है और तीसरी साइड हमको फाइंड आउट कर लेनी है। BC हमारे पास 7 गिवन है तो हमने 7 रख दिया, AB हमें 24 गिवन है तो हमने 24 रख दिया, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने AC को फाइंड आउट किया जो कि हमारा 25 ही निकल के आएगा। ठीक है, सेम ही आएगा क्योंकि वैल्यूज हमारी सेम है, बेस और परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 ही आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने AC फाइंड आउट कर लिया। अब चाहें तो दोबारा से इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC को निकाल सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यूज़ हैं तो सेम ही आपकी 25 ही निकल के आएगा। ओके, तो चलिए अब हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा वही फॉर्मूला PVP अपॉन HHB। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट वाली। तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है, AB परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है। तो रख दीजिए वैल्यू, AB की हमारे पास है 24, AC की है 25। ठीक है, तो देखिए साइन सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24 अपॉन 25। इसी तरह आप देखिए कॉस सी की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस सी की वैल्यू निकालिए। सेकंड पार्ट हमारा कॉस का होता है, B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा डायग्राम में क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। BC की वैल्यू देखिए 7 है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25, 7 अपॉन 25। तो यहाँ से क्लियर है, निकल के आ गई हमारी 7 अपॉन 25। यहाँ पर डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, हमने सी लिया है, सी यहाँ लिया है तो साइन सी हमारा निकल के आया AB अपॉन AC, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। आगे हम बढ़ेंगे, कॉस सी की वैल्यू हमने निकाली है। आगे कॉस सी की वैल्यू देखिए, कॉस हमारा क्या था, BC अपॉन AC, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7 अपॉन 25। क्लियर है, सेम मेथड से ही निकल के आया। आपको याद रखना है PVP अपॉन HHB। फर्स्ट पार्ट हमारा साइन, सेकंड पार्ट कॉस, थर्ड पार्ट टेन, और इसके अपोजिट रेशियोज जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो यहाँ पर आपको tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, और tan P माइनस कॉट R। अब देखिए जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके सामने जो एंगल होता है उसी को हम पहले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो हमें R गिवन है, P तो नहीं है ना, है ना। 90 डिग्री के सामने यहाँ पर R गिवन है तो इसको हम बेस लेंगे, ये हमारा बेस हुआ ना, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। जब हम P लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। एक बार और मैं आपको बोल देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल है, इस पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी देखिए यहाँ पर एंगल R है, एंगल R, इसके सामने अपोजिट साइड में R है, तो ये हमारा बेस होगा, QR हमारा बेस होगा। यदि हम P एंगल को फाइंड आउट करते हैं, tan P जैसे हम निकालेंगे तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा उस वक्त। क्लियर है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अभी हमें R एंगल गिवन है तो हम पहले कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों साइड्स निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, हमें 2 साइड्स गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू गिवन है हमारे पास 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू भी गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 13 का स्क्वायर आएगा 169, माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी निकल के आ रही है वैल्यू, 25। तो QR स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25। तो QR स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 5 आ जाएगा। तो 5 हमारी वैल्यू आ गई QR। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं, PQ, PR एंड QR। अब हमें कॉट R फाइंड आउट करना था ना, कॉट R। तो कॉट R निकालना है हमें, हमारा वही रेशियो PVP अपॉन HHB। कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, tan हमारा ये थर्ड वाला रेशियो tan बोलते हैं हम,
तो कॉट इसका जस्ट अपोजिट मीन्स न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर में पहुंचेगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी ऊपर आ जाएगा और पी नीचे, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉट आर हो जाएगा। अब बेस हमारा डायग्राम में कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12 ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है कॉट आर की, 5/12 कॉट आर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5/12। क्लियर है। देखिए यहाँ से सेम हमने इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की पी क्यू आर में। पाइथागोरस थ्योरम हमने जब अप्लाई की तो पी आर स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, इस साइड लेकर आए तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जो कि क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, 5 सेंटीमीटर हमारी आ गई क्यू आर की वैल्यू। अब देखिए आगे हमें चाहिए था कॉट आर, पहले हमने कॉट आर इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है। तो कॉट आर, कॉट की वैल्यू पी वी पी अपॉन एच एच बी, इससे हमने निकाली है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो 5/12 हमारी 5/12 हमारी निकल के आ गई कॉट आर की वैल्यू, ठीक है। अब 10 निकालेंगे, तो 10 में मैंने आपको क्या बताया, 10 में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप 10 लेंगे तो इसको आपको बेस लेना पड़ेगा 10p, इसको ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, p को आप इधर रख दीजिए, ठीक है, r को ऊपर ले जाइए, इसको q लाइए, तो इसको आपको बेस, ये तो साइड QP हमारी कितनी है 12 है, PR कितनी है 13 है, QR कितनी है 5 है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट घुमा के P की वैल्यू आप QR की जगह शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन आपको वैल्यूज सारी लेंथ उतनी ही रखनी पड़ेंगी जितनी है। QP की जगह QR की वैल्यू रखिए, PR की वैल्यू रखिए। अब यहाँ से आप जब 10 निकालेंगे तो PVP अपॉन HHB से जब आप 10 निकालेंगे, 10P की वैल्यू क्या आएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी दे रखी है QR अपॉन QP, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 12, 5/12 सेम निकल के आ रही है। 10P की वैल्यू भी हमारी सेम आ रही है 5/12, 5/12। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए हमसे पूछा गया था 10P माइनस कॉट आर, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ रही है 5/12 और ये वैल्यू भी हमारे पास आ रही है 5/12, तो दोनों सेम है, माइनस करेंगे 0 वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आपने अलग अलग पहले 10P एंड की कॉट आर निकाल दिए और फिर उनकी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व किया, तो 0 वैल्यू हमारी आ रही है। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो एक बार आप और देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ़ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। तो साइन A की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर और कॉस A एंड tan A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले आपने एक डायग्राम अपना ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने एंगल B ले रखा है, राइट एंगल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन A हमें चाहिए, तो A को हमने यहाँ पर ले लिया, साइन A गिवन है ना हमें, तो साइन A, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था PVP अपॉन HHB। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ऊपर की वैल्यू परपेंडिकुलर, नीचे की वैल्यू हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है यहाँ तक। साइन A परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 4। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अपनी बेस वैल्यू निकाल लेंगे, AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो है। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 16, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 9 हम लिख सकते हैं इसको। AB स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस 9 जो कि आपकी 7 आ जाएगी। तो AB की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, AB की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है √7। क्लियर है। AB की वैल्यू आ गई आपकी √7। अब देखिए
हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये हमारी 3 थी, ये हमारी 3 है, ये 4 है, ये √7 है। तीनों हमें लेंथ फाइंड आउट हो गई, तीनों साइड्स। अब हमें cos A और tan A इनकी वैल्यू निकालनी है, cos A एंड tan A। तो हमारा वही सेम फॉर्मूला PVP अपॉन HH B से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। cos की वैल्यू क्या है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा AB, √7 अपॉन 4, √7 अपॉन 4 हमारी cos A की वैल्यू निकल के आ रही है। अब tan A की वैल्यू भी हमें चाहिए, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 अपॉन बेस √7, 3 अपॉन √7। cos A और tan A हमसे फाइंड आउट करवाए थे, तो हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A की वैल्यू, 15 cot A। तो यहाँ से आप इस 15 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो cot A की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, 8 अपॉन 15। क्लियर है, 8 अपॉन 15। अब आपका जो फॉर्मूला होता है PVP अपॉन HH B, इसमें देखिए cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट होता है ना, तो ऊपर हमारा बेस आ जाएगा और नीचे परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 8 हमारी बेस की वैल्यू है और 15 हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। तो 8 वैल्यू हमारी 8 अपॉन 15 था ना, 8 हमारी बेस की वैल्यू थी और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू थी, तो कॉट है ना। चलिए ये हमारा है राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू है हमारे पास 15 और बेस की वैल्यू है 8 अपॉन 15 है हमारे पास। ये हमारा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हमने B ले लिया A, और ये हमारा C। अब बेस हमारी वैल्यू है 8, इसको हमने 8 लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 15। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, 17 का स्क्वायर है ये, आप एक बार चेक कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेशियो से तीनों साइड्स फाइंड आउट हो गई। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, sin A एंड sec A, sin A एंड sec A। तो यहाँ पर मैं आपका ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। ठीक है, बेस हमारा 8 था, परपेंडिकुलर 15 था, और ये हमारा 17 निकल के आ रहा है, ये A। ठीक है, तो साइन निकालिए, sin A और sec A। फॉर्मूला क्या था हमारा, PVP अपॉन HH B। क्लियर है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है। क्लियर है, साइन A की वैल्यू 15 अपॉन 17। अब sec क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में पहुँचाइए और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा देखिए 17 है और बेस कितना है, 8 है। क्लियर है, sec A की वैल्यू आ गई हमारी 17 अपॉन 8। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आप थोड़ा सा आपका लेंथी है क्योंकि सारे रेशियोज आपको फाइंड आउट करवाए हैं इसमें। ये आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आप करती हूँ इसको सॉल्व, आप भी अपने मन से कीजिए अपने कॉपी पर। चलिए देखिए, sec थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 13 अपॉन 12।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, पी वी पी अपॉन एच एच बी। अब सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट मीन्स हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो 13 अपॉन 12 है ना हमारे पास सेक की वैल्यू, तो हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो 13 अपॉन 12, तो ये हमारा 13 है और बेस की वैल्यू 12 है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। करिए फाइंड आउट आप, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। इसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आने वाला है 25 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। क्लियर है। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो बी सी की वैल्यू निकल के आ गई है 5। तो 5 आ गई है हमारी, 13, 12 और ये 5। अब देखिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। सेक थीटा की तो वैल्यू हमारे पास है ही, अब वही हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला पी वी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन निकालिए सबसे पहले, साइन थीटा पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेनस हमारा 13 है। साइन थीटा हमारा फाइंड आउट हो गया। अब कॉस थीटा निकालिए। कॉस क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू हमारे पास 12, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। क्लियर है। टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा की देखिए वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस हमारा 12 है, तो 5 अपॉन 12 टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जस्ट अपोजिट रेशियोज निकालिए। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 13 अपॉन 5। क्लियर हो रहा है। यहाँ से ये हमारा ऊपर डेनोमीटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमीटर में जाएगा। या साइन का आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपका कॉसेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13 अपॉन 5। कॉस का अपोजिट सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो इसको हम नहीं निकालेंगे। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा 10 का अपोजिट होता है ना, 10 हमारी निकल के आई है 5 अपॉन 12, तो ये हो जाएगी आपकी 12 अपॉन 5। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 12 अपॉन 5, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके आ गए। इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करके सारे निकल आएंगे, ठीक है। आपको बस एक बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीनों साइड्स निकाल लेनी है। उसके बाद आप पी वी पी अपॉन एच एच बी फॉर्मूले के थ्रू इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए और इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये यहाँ पर आपको शो करना है, ठीक है। ये कोई आपका सॉल्व नहीं करना है, बट सॉल्व करना है कि प्रूव करना है। कॉस ए एंड कॉस बी आपको दो एंगल गिवन है, इक्वल हैं, तो आपको एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले एक हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी इन विच सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी है हमारा, वो ए बी पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो उसको 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बीच में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक क्लियर है। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें हमने ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला उन्होंने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है। इस तरीके से हमने इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है। और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला बेस पर डी, और इसके राइट एंगल बनेंगे और ये सी। यहाँ तक क्लियर। डायग्राम हमने बना लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आपको इसमें हमने ड्रॉ किया है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपको गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इतना गिवन है। कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए एंगल ये है, बी एंगल ये है, यहाँ पर ये गिवन है हमें। अब आगे देखिए डायग्राम में, आप देखिए ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी है। ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी है, क्योंकि ये एंगल जब इक्वल होते हैं तो ए डी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन ए बी। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर मैं आपका ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ए बी सी। अब देखिए ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए ए डी अपॉन ए सी ले लिया है, और यहाँ पर
ये आपका इक्वल है बी डी अपॉन बी सी के, ठीक है, यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम शिफ्ट कर लेंगे, ए डी अपॉन बी डी कर लिया, ए डी अपॉन बी डी लिख लिया, और ए सी को इधर शिफ्ट करके ए सी अपॉन बी सी लिख लिया। अब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी को हमने के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप ए डी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए डी इक्वल टू के बी डी हो जाएगा, के बी डी को हमने के की साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू के बी डी, इसी तरह यहाँ से ए सी इक्वल टू के बी सी हो जाएगा, के बी सी हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए आप ए डी अपॉन ए सी, इसी तरह दूसरे साइड देखिए बी डी अपॉन बी सी, ये इक्वल हो जाएंगे, इनके रेशियोज इक्वल होंगे। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है ए डी को बी डी के नीचे, और ए सी अपॉन ए सी को ऊपर पहुँचा के ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने शिफ्ट करके क्या निकाल लिया है, क्या निकाला हमने, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी को हमने के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी डी को हम के की साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो के बी डी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनेगी ए सी इक्वल टू के बी सी, बी सी को जब हम शिफ्ट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह हमें 2 इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था ना, यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ। देखिए यही वाला हमारा ट्रायंगल था, ए बी सी, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला था डी, यहाँ पर ये पाइथागोरस। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, ए डी सी एंड बी डी सी, ठीक है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल्स में हम देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर सी डी दोनों में ही कॉमन है, तो सी ए डी एंड सी बी डी, 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, सी ए डी एंड सी बी डी। तो इनमें आप जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहले क्या निकल के आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर, सॉरी सी डी बोल दीजिए इसको, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही आएगा। दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे आप तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ही सी डी आ रहा है, तो दोनों से ही हम सी डी की वैल्यू पहले एक साइड लिख लेते हैं और अदर वैल्यूज़ को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन से देखिए सी डी स्क्वायर क्या निकल के आया, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, यही हमने यहाँ पर लिखा है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब दूसरी इक्वेशन से भी हम निकालते हैं, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ से हमने सी डी स्क्वायर्स की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। क्लियर है यहाँ तक, तो सी डी स्क्वायर दोनों से निकल आया, 3rd एंड 4th इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4 वी ऑब्टेन्ड। अब इक्वेशन 3rd और 4th से देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने एल एच एस इक्वल है तो हम आर एच एस भी इक्वल कर देंगे। एल एच एस हमारी इक्वल है सी डी स्क्वायर बराबर है हमारी, तो हम ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, आर एच एस भी हमने इक्वल कर दी। तो यहाँ से देखिए अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, ए डी और ए सी की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर ए सी और ए डी की वैल्यू लिख देते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है, के बी सी है यहाँ पर, और ए डी की वैल्यू क्या है, के बी डी, इसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और आर एच एस में हमने सेम रखा है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए के हमारा कॉमन आ रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, के स्क्वायर, अंदर हमारा क्या ब्रैकेट में रहेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, आर एच एस हमने सेम रखी है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू आ गई तो ये कट हो जाएगी, तो क्या बचा, के स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 1, आ रही है ना 1। तो इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 हमारी ये है, इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पर है, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी के, ए सी इक्वल टू बी सी के आ जाएगा। हमारा ट्रायंगल इस तरीके से था ना, तो ए सी जब हमारा बी सी के इक्वल आ गया तो मीन्स हमारा ये वाला एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था।